दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की जो पश्चिम दिशा है उसके अंदर क्या क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वो वीडियो मेरा लंबा हो गया था, इसलिए उस वीडियो के आगे की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा कि हमारे घर के अंदर वास्तु के हिसाब से घर के पश्चिम की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ हमें क्या क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, एक तो हमारे घर की, पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वैसे ही आपको बता दूँ कि हमारे घर के अंदर 8 दिशाएं होती हैं। मेन दिशाएं 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये 4 डायरेक्शन होते हैं। इनकी 4 उप दिशाएं होती है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। यानी इसकी 4 उप दिशाएं ईशान कोण, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। दोस्तों, हमारे घर की पश्चिम दिशा ये है वेस्ट डायरेक्शन। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर के इस डायरेक्शन के अंदर क्या क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि हम वास्तु नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, वास्तु अनुसार हम अपने घर के अंदर सादा सामान नहीं रखते हैं, हम वास्तु अनुसार घर का निर्माण नहीं करते हैं, तो इससे हमें अनेक प्रकार के जीवन में परेशानियां आती हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम दिशा में क्या नहीं रखना चाहिए। पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, उसके अंदर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और आज उससे आगे की जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का जो स्वामी है वो शनि देव होता है और इस पश्चिम दिशा का जो तत्व का स्वामी है वो वरुण देव है। दोस्तों, घर के पश्चिम दिशा के अंदर एक्वेरियम या फाउंटेन इत्यादि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जल संबंधित कोई भी यहाँ पर, जैसे पहले भी मैंने बताया है, बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप इत्यादि इस वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हमारे घर के वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पश्चिम दिशा के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग अनजाने में या जानते नहीं हैं, तो वो वेस्ट जो डायरेक्शन की जो दीवार है उसके ऊपर भगवान की तस्वीर टांग देते हैं, भगवान की तस्वीर लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। दोस्तों, इससे घर के अंदर देवताओं का शुभ आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। आप देवता की तस्वीर ईशान कोण वाली दीवार या पूर्व वाली दीवार या उत्तर वाली जो दीवार है इस पे लगा सकते हो। पश्चिम वाली दीवार पर या फिर दक्षिण वाली दीवार पर आपको किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, पश्चिम दिशा के अंदर हमें तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घर में शुभता लाने के लिए तुलसी का पौधा पश्चिम में रख देते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम दिशा में ज़्यादा खिड़कियां या दरवाजे भी वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक एनर्जियां आती हैं। क्योंकि ये दिशा शनि से संबंधित है, तो यहाँ पर आप कृपया ज़्यादा खिड़कियां या दरवाजे इस वेस्ट डायरेक्शन के अंदर नहीं रखें। दोस्तों, पश्चिम दिशा में यदि आपके घर के पश्चिम दिशा में बच्चों के अध्ययन का रूम बना रखा है तो ये भी वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। इस दिशा के अंदर बच्चों का अध्ययन कक्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से बैठ कर के अध्ययन नहीं कर पाएंगे और यहाँ बच्चों का मन भी अध्ययन करने में नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अध्ययन कक्ष भी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर के पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने से घर के जो सदस्य हैं उनको ऐसी कौन कौन से रोग हो जाते हैं
मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ और वास्तु शास्त्र के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन में यदि वास्तु दोष होता है तो घर के जो सदस्य हैं उनके फेफड़े, मुख, छाती, त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कभी भी भूल कर भी हमें वास्तु दोष नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, जो पश्चिमी दिशा है, वो ज़्यादा खुली हुई नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पर खुला स्थान नहीं रखना चाहिए। हमें खुला स्थान पूरब, ईशान या उत्तर दिशा में ही रख सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको खुला स्थान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर घर का मंदिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हम जब भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन में मुख्य द्वार भी अच्छा नहीं माना गया है। इससे घर के अंदर कलह कलेश का माहौल बनता है और इससे घर में आर्थिक तंगी भी आती है, तरक्की के अंदर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको वास्तु के अनुसार ही बता रहा हूँ। ये हमारे शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन भी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे घर के अंदर ऐसी स्थिति बन गई है, यदि हमारे घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो भी गया है तो इसका क्या उपाय करें। तो आपको दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन में यदि मुख्य द्वार बन गया तो यहाँ पर यू आकार की घोड़े की जो नाल होती हैं वो लगा करके मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में आप अशोक के पेड़ लगा सकते हो। इससे इस घर की शुभता बनेगी, तो अशोक के पेड़ आप लगा सकते हो। दोस्तों, पश्चिम दिशा वाली जो दीवार है या जो आपके घर के बाउंड्री वाल है, उसको थोड़ा ऊपर उठाकर यानी उसको थोड़ा ऊंचाई देकर आप यहाँ कुछ हद तक वास्तु दोष कम कर सकते हो। इसके साथ ही इस डायरेक्शन के अंदर आपको वरुण यंत्र भी लगाना चाहिए यदि आपके घर में वास्तु दोष है। दोस्तों, यह वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो के अंदर मैं फिर वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर भोजक चैनल, दोनों पे ही मैं चल रहा हूँ। इसके अलावा मैं मुरली भोजक चैनल पर भी वास्तु ज्योतिष की जानकारियाँ देता हूँ। यदि आपको वहाँ से भी आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो चलते चलते मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा जब आपका सहयोग मिलेगा और मैं आपको ऐसी और ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।